और आइए शुरू करते हैं कोरोना 100। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार जाने के लिए मजदूरों का लगा जमावड़ा। यात्रा के लिए हजारों यात्रियों का हुआ था रजिस्ट्रेशन, लेकिन स्टेशन पर हजारों की संख्या में पहुंचे यूपी बिहार के मजदूर। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल। पुलिस ने लोगों से की वापस लौटने की अपील। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। संकट काल में ट्रेन में गूंजी किलकारी। दानापुर में सूरत से आ रही महिला ने ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म। मेडिकल टीम ने कराई सुरक्षित डिलीवरी। कटिहार के बरारी ब्लॉक के सीमापुर के क्वारंटाइन सेंटर पर महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ बदसलूकी। मेडिकल टीम को भी बनाया बंधक। बांका के शिवलोक क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों के बीच झड़प। एक युवक और एक महिला को आई चोट। सासाराम के नोखा के बलदेव हाई स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों का जमावड़ा। जेई पर मारपीट का आरोप। जांच के भरोसे के बाद शांत हुए लोग। कैमूर के कर्मनाशा बॉर्डर पर खाने के लिए प्रवासी मजदूरों ने की धक्का मुक्की। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम स्थित बस सेंटर पर कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। सड़क जाम कर किया बवाल। पुलिस ने समझाकर भेजा उनके ब्लॉक। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए हैं 80 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर। फिर भी प्रवासी मजदूरों की कम नहीं हो रही समस्याएं। मुजफ्फरपुर में क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने से नाराज प्रवासी मजदूरों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रवासी मजदूरों को सड़क से हटाया। शेखपुरा में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे लोग पालन। बैंक में जाने के दौरान लोग दिखे बेपरवाह। लखीसराय के कबैया में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा। भूखे प्यासे भटक रहे दर्जनों प्रवासी मजदूरों को बांटे फूड पैकेट्स। वाहनों के जरिए भिजवाया घर। सीतामढ़ी के सोनबरसा में भारत नेपाल सीमा के हनुमान चेक पोस्ट पर नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे 700 भारतीय मजदूरों को एसएसबी ने रोका। बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं सभी मजदूर। औरंगाबाद में क्वारंटाइन सेंटर पर मिल रही शिकायतों के बाद जागा प्रशासन की टीम ने क्वारंटाइन सेंटरों का किया निरीक्षण। कमियों को दूर करने का निर्देश। कोरोना बंदी के दौरान महाराष्ट्र से नालंदा के हिलसा पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने जिला प्रशासन पर मदद नहीं करने का लगाया आरोप। मजदूरों के आरोप पर क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज ने जगह नहीं का दिया हवाला। जमुई के सदर प्रखंड के कुंदरी सनकुरहा पंचायत में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर लापरवाही। 50 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के रहने को लेकर नहीं है कोई इंतजाम। क्वारंटाइन सेंटर को लोगों ने बनाया नशे का अड्डा। कटिहार के बैरिया उच्च विद्यालय में सेंटर में गांजा पीते दिखे लोग। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। कटिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर इंतजाम के दावों की खुली पोल। कटिहार जंक्शन पर दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूरों को घंटों बाद भी नहीं मिला पीने का पानी। कम नहीं हो रही प्रवासी मजदूरों की परेशानियां। पंजाब से नरकटियागंज पहुंचे 27 मजदूरों को स्वास्थ्य जांच के बाद घर जाने के लिए नहीं दी गई गाड़ी। दरभंगा पुलिस ने दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए NH57 पर 2 राहत केंद्र खोला। इन केंद्रों पर प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त में खाना पानी की व्यवस्था। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से भागते प्रवासियों के बीच कैमूर से अच्छी खबर। जिले में ईंट भट्टों पर सैकड़ों प्रवासी मजदूर कर रहे हैं काम। प्रवासी मजदूरों को लेकर सियासत जारी। पटना में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। शेखपुरा में भी ब्लॉक मुख्यालय पर सीपीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रवासी मजदूरों के साथ छलावा का आरोप। लॉकडाउन में मजदूरों और किसान की समस्या को लेकर मधेपुरा कलेक्ट्रेट पर भी सीपीआई कार्यकर्ताओं का धरना। कोरोना काल में मारे गए लोगों के लिए 50 लाख मुआवजा की मांग। आरा में जरूरतमंदों की मदद को आए एलजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव राजेश्वर पासवान। कई मोहल्लों में किया राशन का वितरण। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आज गया का फतेहपुर बाजार रहा पूरी तरह बंद। पुलिस पर बदतमीजी और पैसे ऐंठने का आरोप। मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री के नाम पर एक और उपलब्धि। फैक्ट्री में बने 12,000 हॉर्स पावर के इंजन का सफल टेस्टिंग। मालगाड़ियों को खींचने में होगा इस्तेमाल। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल से निकाले गए 600 कर्मियों ने आंदोलन का रास्ता किया अख्तियार। वर्कर चीनी मिल के गेट पर ही धरने पर बैठे। कोरोना के खिलाफ जंग में एनटीपीसी भी कर रही मदद। औरंगाबाद में परियोजनाओं से प्रभावित गांवों में राशन सामग्री का वितरण। जीविका दीदियों के 10 लाख समूह ने 29 लाख से ज्यादा मास्क का किया निर्माण। मास्क बेचकर जीविका दीदियों ने 4.5 करोड़ से ज्यादा की राशि की इकट्ठा।
मुंगेर के राम स्वारथ कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर पर कुव्यवस्था का आलम, मजदूरों को नहीं मिल पा रही सहूलियतें, साफ सफाई का भी नहीं है ध्यान। बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर पटना प्रशासन अलर्ट, 0 माइल पर जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और सामाजिक संगठनों ने किया उनके खाने पीने का इंतजाम। आरजेडी सांसद मनोज झा ने की सीएम नीतीश कुमार से अपील, मजदूरों के हक में पार्टी की ओर से 2000 बस चलाने के अनुरोध करें स्वीकार। पूर्णिया के प्रवासी मजदूर ट्रक से लौट रहे दिल्ली, ट्रक वाले ने एक शख्स से वसूले 2200 रुपए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से त्रिपुरा से नवादा पहुंचे 1055 प्रवासी श्रमिक, स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजा गया ब्लॉक मुख्यालय। 60 मजदूरों का जत्था महाराष्ट्र के भिवंडी से पहुंचा बांका, ये मजदूर 3500 रुपए भाड़ा देकर ट्रक से किसी तरह पहुंचे हैं बांका। घर आने की जिद में ठगे जा रहे हैं प्रवासी मजदूर, सूरत से ट्रक किराए पर लेकर 80 लोगों का जत्था जमुई के लिए हुआ था रवाना, ट्रक वाले ने झांसा देकर उतारा सासाराम में। मुंगेर में दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने खिलाया खाना, सभी मजदूरों को ट्रक के जरिए भिजवाया उनके गांव। तमिलनाडु और महाराष्ट्र से मजदूरों का एक जत्था चाईबासा पहुंचा, अब तक चाईबासा पहुंच चुके हैं 5000 मजदूर। यहां के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रूस के एक और वियतनाम के 105 नागरिकों को दिल्ली भेजा गया, दिल्ली से विशेष विमान से उनके देश भेजा जाएगा। मुंगेर में कोरोना जांच में आएगी तेजी, सदर अस्पताल में अब टूनेट मशीन से होगी कोरोना की जांच। सासाराम में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी निवेदिता सिंह ने जरूरतमंदों के बीच बांटा मास्क, विपक्ष पर कोरोना काल में नकारात्मक राजनीति करने का आरोप। यहां में बढ़ई का काम कर रहे यूपी के 20 मजदूर साइकिल से लौट रहे अपने शहर, 2 महीने से काम नहीं मिलने से परेशानी। गोपालगंज में प्रवासी मजदूरों की मदद को आगे आए स्थानीय लोग, NH28 पर लोग स्टॉल लगाकर आने वालों के लिए खाना पानी, दूध, बिस्किट और मास्क तक की कर रहे व्यवस्था। भागलपुर सड़क हादसे में अब तक निकाले गए 9 शव, घायल 5 लोग अस्पताल में भर्ती, मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। महाराष्ट्र से झारखंड आ रही बस हादसे की शिकार मृत 4 मजदूरों में एक पलामू का निवासी, 15 घायल, सीएम ने घायलों की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार से की अपील। हजारीबाग में लॉकडाउन 3 खत्म होने तक विभिन्न थानों में कम से कम 94 केस दर्ज, 116 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 2000 से ज्यादा वाहन जब्त। लॉकडाउन में शर्तों के साथ खुलेंगी शराब की दुकानें, खरीदने पर चुकानी होगी अधिक रकम, बिक्री पर लगाम के साथ राजस्व बढ़ाने की भी तैयारी। पहला मरीज मिलने के बाद लोहरदगा जिला प्रशासन अलर्ट, गली मोहल्लों को किया जा रहा सैनिटाइज, लोगों से घरों में रहने और नियमों का पालन करने की अपील। गोड्डा जिला ऑरेंज जोन से फिर ग्रीन जोन में आ गया, सोमवार को जिले में एकमात्र संक्रमित युवक की जांच रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, इसके बाद उसे कोविड अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। पिछले 18 दिनों से कंटेनमेंट जोन में बदले पोड़ैयाहाट की लता दिखवानी गांव से हटाई गई पाबंदी, गांव के लोगों में देखी गई खुशी। लॉकडाउन में आज से खुले दुकान और प्रतिष्ठान, रांची में भी खिताब, स्टेशनरी और हार्डवेयर की दुकानें खुली, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हो रहा कारोबार। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी संभलने को तैयार नहीं गुमलावासी, बाजार में ताक पर दिखा सोशल डिस्टेंसिंग, वायरस संक्रमण से बेखौफ दिखे लोग। लॉकडाउन में गरीबों को सरकार की ओर से चना दाल के वितरण में लापरवाही, NIC की चूक की वजह से ऑनलाइन एंट्री में भी देरी की शिकायत। नौनगरी जमशेदपुर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर उतरे, लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। सिमडेगा में आज बाहर से आए लोगों का नहीं लिया जाएगा सैंपल, जिला सर्विलांस टीम के पास सोमवार शाम को वाइटल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट की कमी हो गई थी, इससे सैंपलिंग का काम रोका गया। मुंगेर में मिले 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज, सभी पॉजिटिव मरीज बाहरी राज्यों से आए प्रवासी मजदूर, जिले में अब तक 133 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। बीजेपी ने की झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को क्वारंटाइन करने की मांग, मंत्री ने चक्रधरपुर में जिस क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया था वहां से एक व्यक्ति निकला कोरोना पॉजिटिव। कुड्डा लाया गया प्रवासी मजदूर का शव, यूपी के मेरठ में काम करने वाले मजदूर की इलाज के दौरान हो गई थी मौत। जामताड़ा में मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को मिल रहा काम, नया रोजगार कार्ड बनाने के लिए पंचायत सचिवालय में लिया जा रहा आवेदन। तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने अड़की पंचायत के नौड़ी गांव में गरीब परिवारों को बांटे राशन और मास्क, जरूरतमंद परिवारों को किया जा रहा चिन्हित। गढ़वा जिले में कोरोना के 30 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सदर अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों, नर्स और स्टाफ
पूरी तरह से कोरोना को हराने में जुटे। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के छुटकी खरगटिया और झया स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर से सभी 103 मजदूरों को भेजा गया घर। 14 दिनों के क्वारंटाइन अवधि में नहीं दिखा कोरोना का लक्षण। लॉकडाउन में रांची में अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। गुप्त सूचना के आधार पर 50 क्विंटल जावा महुआ नष्ट। लातेहार में कोरोना के 2 और मरीजों की पुष्टि। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई थी। सिवान के मैरवा में स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के रुकने के बाद मची भगदड़। आसपास के लोगों ने श्रमिकों को फेंके बिस्किट। भागलपुर के धरहरा के पास क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने किया हंगामा। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। मौके पर पहुंचे बीडीओ और सीओ ने मामले को कराया शांत। मुंगेर में प्रशासन के लाख दावों के बावजूद क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था। भीषण गर्मी में पंचायतों के स्कूल में रहने को मजबूर प्रवासी मजदूर। मुंगेर के बेलाडी पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। गांव के पोखर पर मछली खरीदने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। प्रवासियों का घर वापसी का सिलसिला है जारी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से करीब 2000 मजदूर पहुंचे समस्तीपुर। बक्सर में लॉकडाउन के कारण लाखों छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित। ऑनलाइन पढ़ाई से गरीब बच्चे वंचित। पूर्वी चंपारण के डीएम ने क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को मिलने वाली सुविधा की ली जानकारी। खगड़िया के एनएससी रोड के एक सब्जी विक्रेता को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डीएम ने एनएससी रोड के सभी रास्ते को करवाया सील। इलाके के लोगों को बाहर नहीं निकलने की दी सख्त हिदायत। मुजफ्फरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। मरीजों को गुलाब का फूल देकर किया गया विदा। अधिकारियों ने तालियां बजाकर जताई खुशी। जान जोखिम में डालकर मजदूरों का घर लौटने का सिलसिला है जारी। ट्रक से 60 मजदूरों का जत्था महाराष्ट्र से पहुंचा देवघर। पंजाब के जालंधर से रामगढ़ के बरकाकाना पहुंचे 1223 प्रवासी श्रमिक। प्रशासन ने सभी को सैनिटाइजर, नाश्ता और पेयजल कराया उपलब्ध। गुजरात के सूरत से 1606 श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन पहुंची जसीडीह स्टेशन। सभी श्रमिकों की गई स्क्रीनिंग। दतिया में बॉर्डर पर फंसे मजदूर यूपी में एंट्री की अनुमति के लिए परेशान। सड़क पर लगा लंबा जाम। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 48 लाख के पार। 3,16,000 लोगों की गई जान। भारत में भी कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख के पार। 24 घंटे में 4,970 नए मामले मिले। देश में 24 घंटे में 134 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 3,163 मौतें। इलाज के बाद 39,173 मरीज हुए ठीक। बिहार में कोरोना विस्फोट 53 नए मरीज मिले। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 1,495। झारखंड में 231 तक पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कल मिले 8 नए मरीज। चाईबासा और गुमला में भी मिला पहला कोरोना केस। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के पार। 1249 लोगों की मौत। 8,437 मरीज हुए स्वस्थ। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 6,000 के करीब। 250 नए केस आए सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 5,520 के पार। अब तक 258 की मौत। भोपाल से आई अच्छी खबर। 39 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा जारी। रायगढ़ में 2 नए मरीज मिले। सूरजपुर में दिल्ली से लौटा शख्स निकला पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट ने आज से कोर्ट रूम खोले। यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस की सुनवाई शुरू हुई। स्पेशल ट्रेन को लेकर एमएचए की नई गाइडलाइन। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। राज्यों की होगी मजदूरों को भेजने और लाने की जिम्मेदारी। लॉकडाउन के चौथे चरण में बड़ी रियायतें। कई राज्यों ने जारी की गाइडलाइंस। संक्रमण में उछाल के बावजूद दी गई ढील। लॉकडाउन में छूट का दिखने लगा असर। दिल्ली की सड़कों पर दिखने लगी चहल पहल। बस स्टैंड पर भी दिखे लोग। दिल्ली में लॉकडाउन में ढील के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील। लोगों से अनुशासन में रहने की अपील। पंजाब में भी आज से खुली दुकानें और सैलून। ऑटो रिक्शा चलाने के लिए भी मिली परमिशन। राजस्थान के बाजारों में 2 महीने बाद लौटी रौनक। शर्तों के साथ खुली सैलून और दुकानों के साथ स्टेडियम। यात्री बसें भी शुरू। राजस्थान में लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन के पहले ही दिन नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। दौसा में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और बाजार में बिना मास्क लगाए घूमते आए नजर। मध्य प्रदेश में शर्तों के साथ खुले बाजार। ऑफिस और इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज बंद। बस सेवा पर भी फिलहाल ब्रेक। मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइन के बाद ग्रीन जोन में खुली दुकानें और कार्यालय। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार।
नई गाइडलाइन के पहले ही दिन नियमों की उड़ी धज्जियां। भोपाल में सड़कों पर लगी गाड़ियों की लाइन बेरोक टोक जा रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 महीने बाद खुले ब्यूटी पार्लर और सैलून। रजिस्टर में ग्राहकों की एंट्री के बाद ही हजामत।